व्हाट इज डीएफएस, व्हाट इज बीएफएस, वो भी बताता हूँ। डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च बताता हूँ, इसके बाद वही बताता हूँ। पॉलिश नोटेशन हम लोग ने किया ना। पॉलिश नोटेशन क्या रहता है? इनफिक्स, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स, और उसमें जो प्रायोरिटीज है उसको पॉलिश नोटेशन बोलते हैं। तुमको कुछ अलग दिया है क्या पॉलिश नोटेशन? अलग नहीं रहेगा, वही रहेगा। बताऊं? स्टार्ट करें बच्चों? सब लोग देखो इधर पे, सभी लोग देखो इधर पे। तो पहला जो क्वेश्चन है ना, एक्सप्रेशन ट्री का हम लोग लेते हैं, एक्सप्रेशन ट्री का हम लोग लेते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ और फिर करते हैं। तो 4-5 क्वेश्चन नहीं लेते, एक या दो क्वेश्चन लेता हूँ एक्सप्रेशन ट्री का, बाकी मेरे को लगता है तुम लोगों को समझ जाएगा, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन है 2b प्लस 5c इंटू रेस टू 2 है ये। फिर उसके बाद में यहाँ पे 4d माइनस 6e रेस टू 5 है, ठीक है? ये समझा क्या क्वेश्चन? 2b प्लस 5c है, रेस टू 2 है, मतलब स्क्वायर है, इंटू 4d माइनस 6e है, ठीक है? तो अभी ये एक्सप्रेशन है अपना, ये क्या है अपना? अभी ये एक्सप्रेशन को हम लोग को क्या करना है पता है क्या? इसका क्या मल्टीप्लीकेशन है ना यहाँ पे, रेस टू के बाद में रेस टू 2 है। नहीं नहीं, वो रेस टू है रे, इंटू 2 नहीं है, रेस टू है वो। रेस टू भी रहेगा तो भी सेम आएगा, खाली रेस टू का सिंबल आएगा, इंटू रहेगा तो इंटू आएगा, बताता हूं मैं। हाँ, 4d, ठीक है? करेगा ये क्वेश्चन? देखो बच्चों, देखो, अभी ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, इसमें दो पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है? दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है? इंटू, इंटू का सिंबल है। तो रूट क्या बनेगा अपना? रूट क्या बनेगा अपना? इंटू क्या बनेगा? रूट। तो इंटू रूट बन गया, इंटू क्या बन गया? रूट। अभी लेफ्ट साइड में क्या आएगा? ये पूरा का पूरा, राइट साइड में क्या आएगा? ये पूरा का पूरा। क्लियर है क्या इतना? अभी हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, इसमें भी कितना पार्ट है? दो पार्ट है। कौन सा? नहीं नहीं, उसके पहले भी क्या है? रेस टू है, रेस टू है, स्क्वायर है ना? सबसे पहले क्या क्या इवेल्युएट करोगे तुम इसमें? स्क्वायर। उसके बाद में अंदर का इवेल्युएट करोगे, सही कि नहीं? तो सबसे पहले क्या इवेल्युएट होगा? स्क्वायर। स्क्वायर मतलब रेस टू का सिंबल आएगा। तो यहां से अगर मैं इधर गया तो इधर पे क्या आएगा? रेस टू। रेस टू के लेफ्ट में क्या रहेगा? रेस टू के राइट में क्या रहेगा? टू। लेफ्ट में क्या रहेगा? ये पूरा का पूरा। रेस टू के राइट में क्या रहेगा? रेस टू के राइट में क्या रहेगा? टू। और अंदर क्या रहेगा? लेफ्ट में क्या रहेगा? पूरा का पूरा एक्सप्रेशन। समझा क्या? वापस बोलता हूं, समझा क्या क्या बोला मैंने?
अभी देखो ये मेरा एक्सप्रेशन था, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। बीच में क्या था, इनटू, इनटू क्या बन गया, रूट, इनटू क्या बन गया, रूट। अब मैं इसको कंसीडर करूंगा। इसको अगर मुझे इवैल्यूएट करना है तो सबसे पहले क्या इवैल्यूएट होगा, स्क्वायर। क्या इवैल्यूएट होगा, बेसिकली रेज टू इवैल्यूएट होगा। क्या होगा, रेज टू। तो रेज टू कौन से साइड में आएगा, कौन से साइड में, रेज टू राइट साइड में, और बाकी पूरा किस साइड में, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे रेज टू के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या आ जाएगा, टू। रेज टू के लेफ्ट साइड में क्या, राइट साइड में क्या आ जाएगा, टू। लेफ्ट साइड में क्या आएगा, लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा आएगा। अब पूरे में वापस से मैं डिवाइड करूंगा, कैसे, प्लस के ये साइड वाला, प्लस के वो साइड वाला, ये साइड वाला, ये साइड वाला पूरा का पूरा कौन से साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड में। ये साइड वाला पूरा का पूरा कौन से साइड में जाएगा। तो इसके बाद क्या आएगा, प्लस, इसके बाद क्या आएगा। अब प्लस के लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है, टू बी। टू बी मतलब टू इंटू बी। टू बी मतलब क्या, तो ये साइड में क्या आएगा, इंटू, और ये साइड में क्या आएगा, टू, और ये साइड में क्या आएगा, बी। समझा क्या। अब ये जो प्लस है उसके वो साइड में क्या है, 5c। क्या है, 5c। तो 5c मतलब क्या, 5 इंटू सी। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटू आएगा, ये साइड में क्या आएगा 5, ये साइड में क्या आएगा c। समझा क्या। अभी सेम हम लोग कौन से साइड में करेंगे, राइट साइड में करेंगे। ये पूरा का पूरा लेफ्ट साइड खत्म हो गया, ये पूरा का पूरा लेफ्ट साइड खत्म हो गया। अब राइट साइड में क्या है हमारे, 4d माइनस 6e रेज टू 5। तो रेज टू है, सबसे पहले किसको इवैल्यूएट करेंगे, रेज टू। रेज टू कौन से साइड में आएगा, रेज टू मतलब पहले रेज टू लिखेंगे, रेज टू के कौन से साइड में 5 आएगा, राइट साइड में 5 आएगा। राइट साइड में क्या आएगा, 5 आएगा। लेफ्ट साइड में क्या आएगा, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन को वापस तोड़ेंगे, कैसे होगा, टूटेगा ये, माइनस, माइनस आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। माइनस के लेफ्ट साइड में क्या है, 4d है, 4d है। 4d मतलब क्या, 4 इंटू डी। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटू, यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा डी। ये साइड में क्या जाएगा, माइनस के 6 इंटू ई है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटू, ये साइड में क्या जाएगा 6, ये साइड में क्या जाएगा ई। तो हमारा बन गया एक्सप्रेशन 3। क्या बन गया ये हमारा, किसका, इस वाले एक्सप्रेशन का, इस वाले एक्सप्रेशन का ये एक्सप्रेशन 3 है। लिख के लो। ऑनलाइन में जो बैठे उनको समझा क्या ये बात, ऑनलाइन में जितने लोग बैठे उनको समझा क्या ये पक्का क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन ऐसा होगा ही नहीं कि ना आए। समझा क्या बच्चों ये। अभी देखो तुम लोग को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ड्रॉ ट्री फॉर द गिवन एक्सप्रेशन एंड फाइंड प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। अब ये ट्री का प्री ऑर्डर निकालना है तो कैसे निकालोगे, प्री ऑर्डर मतलब क्या, प्री ऑर्डर मतलब क्या, पहले क्या रहेगा, रूट, फिर क्या रहेगा, लेफ्ट, फिर राइट। तो कैसे निकलेगा, इनटू, रेज टू, फिर क्या आएगा, प्लस, फिर इनटू, फिर उसके बाद में क्या आएगा, फिर लेफ्ट वाला, रूट होने के बाद में कौन सा देखेंगे, फिर टू, फिर क्या आएगा बी, फिर उसके बाद में क्या आएगा, लेफ्ट के बाद में कौन सा जाएंगे, पहले पहले रूट, रूट हो गया, फिर लेफ्ट हो गया, लेफ्ट के बाद में कहां पे जाएंगे, राइट में, फिर क्या करेंगे 5, और फिर बाद में सी, फिर वापस से क्या करेंगे, पता है ना प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर कैसे वर्क करता है बोलो सब लोग। पहले रूट पे जाते हैं, फिर किस पे जाते हैं, लेफ्ट, फिर उसके बाद में राइट में। तो इसका प्री ऑर्डर निकालो, सब लोग निकालो प्री ऑर्डर इसका। ये इसका प्री ऑर्डर बताओ क्या रहेगा, इनटू, रेज टू, प्लस, माइनस, प्लस के बाद में क्या आएगा, इनटू के बाद में स्टार आएगा। इनटू के बाद में स्टार आएगा, स्टार के बाद में क्या आएगा, टू आएगा, फिर बी आएगा, फिर उसके बाद में क्या आएगा, ये वाला स्टार, फिर उसके बाद में टू आएगा, फिर उसके बाद में वो साइड जाएंगे,
रेस टू आएगा, माइनस आएगा, इनटू आएगा, 4 आएगा, डी आएगा, फिर समझा ना? लिखो ना, लिखो ना, इसका प्री ऑर्डर लिखो ना। प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर करके दिखाओ। पोस्ट ऑर्डर बताओ इसका कैसा आएगा। प्री ऑर्डर, इसका प्री ऑर्डर पता है ना क्या रहेगा। पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले किसको विजिट करते हैं, लेफ्ट को। तो सबसे पहले किसको विजिट करेंगे, पूरा का पूरा एक्सट्रीम लेफ्ट। लेफ्ट तो सबसे पहले क्या विजिट होगा, टू। फिर उसके बाद में क्या होगा, टू के बाद में लेफ्ट, नहीं वो पोस्ट ऑर्डर में क्या रहता है, लेफ्ट राइट रूट, क्या रहता है, सही कि नहीं, लेफ्ट राइट रूट। तो लेफ्ट को विजिट किया, फिर किसको विजिट करेंगे, राइट को विजिट करेंगे, बी। फिर उसके बाद में किसको करेंगे, रूट को करेंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, ये लेफ्ट पूरा हो गया, ये लेफ्ट पूरा हो गया ना। फिर राइट में जाएंगे, राइट में भी किसको विजिट करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट को, तो 5। फिर किसको करेंगे, सी को। फिर किसको करेंगे, इनटू को। ये लेफ्ट भी हो गया, राइट भी हो गया। अब किसको करेंगे, रूट को। अब इसके बाद में किसको करेंगे, ये लेफ्ट पूरा हो गया, अब किसको करेंगे, राइट को, तो 2। ये लेफ्ट भी हो गया, ये राइट भी हो गया। अब किसको करेंगे, रेस 2 को। ये लेफ्ट पूरा हो गया, अब किसको विजिट करेंगे, पूरा राइट। पूरा राइट में वापस से कौन से ऑर्डर में, लेफ्ट में जाएंगे। लेफ्ट मतलब क्या, यहाँ पे एकदम। तो किसको विजिट करेंगे, 4 को। फिर उसके बाद में डी को, उसके बाद में स्टार को, उसके बाद में इसको नहीं करेंगे, ये साइड आएंगे, 6। फिर ई, फिर स्टार। स्टार के बाद में वापस माइनस। माइनस के बाद में ये पूरा हो गया। अब किसको करेंगे, 5 को। 5 के बाद में किसको करेंगे, रेस 2 को। उसके बाद में किसको करेंगे, समझा क्या ये, मतलब तुमको क्या याद रखना पता है क्या, हर बार उसी ऑर्डर में सब ट्री को ट्राइवर्स करना है। हर बार उसी ऑर्डर में सब ट्री को ट्राइवर्स करना है। सब ट्री ट्राइवर्स करते वक्त भी वही वही तुम्हारा दिमाग में रहना चाहिए कि वो कौन से ऑर्डर में होगा, पोस्ट ऑर्डर में होगा। अगर प्री ऑर्डर है तो कौन से ऑर्डर में होगा, प्री ऑर्डर में होगा। सब ट्री भी वैसे ही होगा, समझा क्या। बहुत कंफ्यूजन है प्री एंड पोस्ट में। बेटा कंफ्यूजन है तो प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस किए नहीं समझेगा। हाँ हाँ, ये समझा क्या, क्लियर है क्या, ये पोस्ट ऑर्डर का है। केशव, देखो खाली सुनो बच्चों, खाली इतना कंसिडर करो, इतना। अब इसका मुझे बताओ पोस्ट ऑर्डर कैसे होगा, खाली इतना ही ट्री है। इसका पोस्ट ऑर्डर कैसे होगा, सबसे पहले क्या होगा, 2। पोस्ट मतलब क्या, लेफ्ट राइट रूट। तो लेफ्ट मतलब क्या है, 2 है। फिर क्या है, फिर उसके बाद में स्टार। तो लेफ्ट ये पूरा हो गया। अब कौन से साइड में जाएंगे, राइट में भी जाने के बाद सबसे पहले किसको देखना है, लेफ्ट को, मतलब 5। फिर सी, फिर इनटू। लेफ्ट भी हो गया, राइट भी हो गया। अब किसको, रूट को। अब रूट को मतलब ऐसा सोचो ही मत, पूरा लेफ्ट, पूरा लेफ्ट विजिट करते वक्त भी पोस्ट ऑर्डर में करना है, पूरा राइट विजिट करते वक्त भी पोस्ट ऑर्डर में करना है। अब ये पूरा हो गया, ये कौन सा साइड का पूरा हो गया, लेफ्ट साइड का। लेफ्ट होने के बाद किसको विजिट करेंगे, राइट को। लेफ्ट राइट होने के बाद रूट को। वापस से ये पूरा हो गया, अब रूट को नहीं विजिट करेंगे क्योंकि अपना ऑर्डर क्या बोलता है, पहले लेफ्ट हुआ तो फिर राइट पे जा। तो राइट में भी, अब ये मेरा राइट सब ट्री है, मगर यहाँ पे भी जाते वक्त हम सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट, लेफ्ट में, एकदम लेफ्ट में। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको विजिट करेंगे, फिर इसको, फिर इसको। फिर ये पूरा हो गया, फिर यहाँ पे इसको, इसको, इसको। फिर ये दोनों पूरा हो गया, अब किसको करेंगे, रूट को। ये पूरा हो गया, अब किसको करेंगे, राइट को, फिर रूट को। ये दोनों पूरा हो गया, अब किसको करेंगे। मतलब बेसिकली तुम्हें क्या याद रखना है, हर बार उसी ऑर्डर में सब ट्री को विजिट करना है। हर बार उसी ऑर्डर में सब ट्री को विजिट करना है, ये दिमाग में रखो, अपने आप हो जाएगा। समझा क्या केशव बेटा। पोस्ट ऑर्डर हुआ ये, प्री ऑर्डर तुम लोग लिखो, प्री ऑर्डर तुम लोग लिखो, ये पोस्ट ऑर्डर है ना। प्री ऑर्डर का मतलब क्या रहता है, रूट, रूट, लेफ्ट राइट। प्री ऑर्डर का मतलब क्या, सबसे पहले क्या है, रूट। तो रूट मतलब सबसे पहले किसको विजिट करोगे, स्टार। फिर किसको, रेस 2। फिर उसके बाद में इनटू। उसके बाद में किसको करोगे, 2। फिर बी। फिर उसके बाद में किसको करोगे, रूट। ये पूरा हो गया ना। ये होने के बाद में रूट ऑलरेडी विजिटेड है, फिर राइट वाले में सबसे पहले स्टार को करोगे, फिर किसको करोगे, 5 को, फिर सी को। ये पूरा हो गया।
अब किसको करोगे? 2 को नहीं। हम लोग ने किसको विजिट किया अभी तक? यहां तक विजिट किया। वापस बताऊं? मैं लिखूं क्या? मैं लिखता हूं, देखो अभी। क्या सीक्वेंस है अपना? रूट लेफ्ट राइट, रूट लेफ्ट राइट। तो रूट मतलब सबसे पहले किसको विजिट करेंगे? इनटू। इनटू के बाद में किसको करेंगे? रेस टू। रेस टू करेंगे ना? तो रेस टू कर लिया। उसके बाद किसको विजिट करेंगे? प्लस को विजिट करेंगे। फिर उसके बाद में किसको करेंगे? स्टार को। स्टार को विजिट कर लिया। उसके बाद में किसको करेंगे? टू को करेंगे। टू के बाद में किसको करेंगे? बी को करेंगे। बी के बाद में ये लेफ्ट साइड पूरा हो गया। रूट को विजिट कर लिया। अब राइट को जाएंगे। राइट को भी जाते वक्त कौन से ऑर्डर में जाना है? रूट लेफ्ट राइट। तो रूट क्या है अपना? स्टार। उसके बाद में किसको करेंगे? 5। उसके बाद में सी। अब ये पूरा का पूरा हो गया। अब किसको विजिट करेंगे? राइट को। टू को विजिट कर लिया। अब किसको विजिट करेंगे? अब लेफ्ट सब ट्री पूरा हो गया। अब किसको विजिट करेंगे? ये राइट को भी विजिट करते वक्त क्या करेंगे? रूट प्री ऑर्डर है क्योंकि। तो सबसे पहले किसको विजिट करेंगे? रेस टू को। रेस टू के बाद में किसको करेंगे? माइनस को। माइनस के बाद किसको करेंगे? स्टार को। स्टार के बाद में किसको करेंगे? 4 को। 4 के बाद में कौन आएगा? डी। डी के बाद में कौन आएगा? स्टार। स्टार के बाद में कौन आएगा? 6। 6 के बाद में कौन आएगा? ई। ई के बाद में कौन आएगा? 5। समझा क्या? समझा ना बच्चों? ये प्रैक्टिस करके ही समझेगा। ऐसे इधर पे सब समझेगा। तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं लिख पाओगे। प्रैक्टिस करो, अपने आप आ जाएगा। कुछ है नहीं इसमें टफ। आगे बढ़े क्या? 10-15 भेज दिया क्या तूने? तो ये वाला समझा ना? और एक एक्सप्रेशन ट्री लू क्या? और एक एक्सप्रेशन ट्री लू कि समझ गया तुमको? बोलो तो लेता हूं एक और। क्या? हाँ तो एक लिया ना। सब में एक्सप्रेशन ट्री भेजा तूने। अच्छा अच्छा। हर्षा पाटिल क्या? सॉरी, हर्षा पाटिल। हाँ, हर्षा पाटिल। सॉरी, हर्षा पाटिल। क्या हो गया? मेरे को हर्षा पाटिल का मैसेज देखने दे, नहीं तो हर्षा पाटिल मेरे को सुनाएगी। किधर है हर्षा पाटिल? तू मिल गया। हर्षा पाटिल मिली। अब मैं सेव कर लेता तेरा नंबर, हर्षा पाटिल। तो ये वाला लेता हूं ना। अभी ये करता हूं। पहले अपन एक्सप्रेशन ट्री का करते हैं, ठीक है ना? एक्सप्रेशन ट्री क्लियर है क्या? एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी और एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा एग्जांपल जो है ना वो ये है। अभी तुम लोग बोलो, मैं बनाऊंगा, ठीक है ना? तुम लोग भी बनाओ मेरे साथ, तुम लोग भी बनाओ एक्सप्रेशन ट्री। तुम लोग भी बनाओ मेरे साथ। बोलता हूँ ना। ये समझा कि ये एक्सप्रेशन दिख रहा है क्या सबको? अभी मुझे बताओ, इसका एक्सप्रेशन ट्री मुझे बनाना है। इसका मुझे एक्सप्रेशन ट्री बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन? इनटू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इनटू। तो रूट पे क्या आएगा? इनटू आएगा। फिर क्या हो जाएगा? ये साइड वाला लेफ्ट सब ट्री बनेगा, ये साइड वाला राइट सब ट्री बनेगा। लेफ्ट सब ट्री बनाते हैं, यहाँ पे आएंगे। अब इसके भी, इसके ऊपर रेस टू है क्या? तो रेस टू नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता अपने को, ये साइड में कुछ नहीं जाएगा। तो अभी इसको इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो इसको इवेल्युएट करते वक्त ये साइड में, मेरे को तो बोलने दो। ये साइड में ए है, ये साइड में 3b है। तो ये साइड में मतलब इंटू के नीचे अगर देखोगे तो माइनस आएगा। माइनस के लेफ्ट में कौन आएगा? ए। माइनस के लेफ्ट में ए आएगा, मगर माइनस के राइट में 3b है। 3b मतलब क्या? 3 इंटू बी। तो ये कैसे होगा? इंटू आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा? 3 और बी। देखो एक चीज याद रखो, तुम्हारा एक्सप्रेशन ट्री राइट है कि रॉन्ग है वो एकदम इजीली समझ जाएगा। ठीक है ना? ये ए है ना? ए है ना? ए है ये। यार ये तेरे को दिखता नहीं क्या? सुनो सुनो, क्या हुआ? करवाता हूँ।
और कुछ काम है मेरे से? सुनो तो, मतलब मैं कुछ बता रहा था कि तुम्हें पता कैसे चलेगा तुम्हारा एक्सप्रेशन ट्री राइट है कि रॉन्ग है? हमेशा लीफ नोड जो रहेगा ना वो ऑपरेंड रहेगा। क्या रहेगा लीफ नोड? हमेशा लीफ नोड क्या रहेगा? ऑपरेंड। क्या रहेगा? हमेशा अंदर वाले नोड क्या रहेंगे? ऑपरेटर। क्या रहेंगे? इससे समझेगा। अगर तुम्हारे लीफ नोड पे सभी ऑपरेंड आ रहे हैं मतलब तुम्हारा राइट का चांसेस ज्यादा है, जरूरी नहीं है कि राइट है, चांसेस ज्यादा है, ठीक है ना? अभी राइट साइड में आते हैं, ये वाला हो गया। अभी इसको कंसिडर करो। इसको कंसिडर करोगे तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा? रेस टू आएगा। मतलब रेस टू के लेफ्ट साइड में क्या आएगा? रेस टू के लेफ्ट साइड में क्या आएगा? 3 आएगा। 3 है ना? राइट साइड में क्या आएगा? माइनस आएगा। माइनस के लेफ्ट में क्या आएगा? वाई। और राइट में क्या आएगा? इंटू 2। और ये साइड में एक्स आएगा। समझा क्या? अब देखो हर जगह पे देखो, ऑपरेंड है, ऑपरेंड है, ऑपरेंड है, ऑपरेंड है, ऑपरेंड है, ऑपरेंड है। और ये सबके सब क्या है? लीफ नोड है। क्या है ये? लीफ नोड हमेशा क्या रहेगा? ऑपरेंड। क्या रहेगा? तो इसे क्या समझेगा कि तुम्हारा एक्सप्रेशन ट्री राइट है? क्या समझेगा? नहीं नहीं, प्रायोरिटी वाइज नहीं है, यहाँ पे कुछ प्रायोरिटी नहीं है बेटा। नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है ना। नहीं नहीं, माइनस का साइन ये साइड क्यों आया बच्चों? माइनस का साइन ये साइड क्यों आया? क्योंकि रेस टू था ना यहाँ पे। तो रेस टू कौन से साइड में जाएगा? रेस टू के लेफ्ट साइड में क्या जाएगा? राइट साइड में क्या जाएगा? 3। और लेफ्ट साइड में क्या आएगा? ये पूरा का पूरा। इसको आधे में डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? बीच में माइनस। तो माइनस के लेफ्ट में क्या आएगा? 2x। माइनस के राइट में क्या आएगा? y। समझा ना ये? हाँ, लेफ्ट राइट करना है। तुम लोग को समझा क्या कुछ? तेरे को डाउट है क्या? तेरे को डाउट है कुछ? तेरे को समझा क्या? समझा तेरे को? बच्चे आगे बढ़े क्या? एक्सप्रेशन ट्री सबको क्लियर है क्या? कुछ डाउट है इसमें? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हर्षा पाटिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम हर्षा पाटिल। किया है ना, इंसर्ट एलिमेंट इन क्यू एंड डिलीट एलिमेंट इन क्यू। फिर से एक्सप्लेन करूं? बताता हूं। इन डिग्री मतलब क्या? ये ट्री है, ये ट्री है। देखो बच्चों, इन डिग्री मतलब क्या? मेरे तरफ आने वाले। इन डिग्री मतलब क्या? मेरे तरफ आने वाले एजेस को इन डिग्री बोलते। मेरे से बाहर जाने वाले को क्या बोलते हैं? आउट डिग्री। वापस सुनो, इन डिग्री मतलब क्या? मेरे तरफ आने वाले जो एजेस है उसको क्या बोलेंगे? इन डिग्री। मेरे से बाहर जाने वाले जो एजेस है उसको क्या बोलेंगे? आउट डिग्री। तो समझो ये 3 नोड है। तो इसका इसका आउट डिग्री कितना है? 2। इसका इसका आउट डिग्री क्या है? ए लिखा मैंने। बाहर कितना जा रहा है? नहीं ना, कितने एजेस बाहर जा रहे हैं बी ए से? ए से कितने एजेस बाहर जा रहे हैं? 2। बी को कितने एजेस आ रहे हैं? 1। तो इन डिग्री क्या हो गया? 1। बी का इन डिग्री क्या हो गया? 1। सी का इन डिग्री क्या हो गया? 1। ए का आउट डिग्री क्या हो गया? 2 हो गया। मतलब बाहर जाने वाले एजेस को आउट डिग्री बोलते, उसकी तरफ आने वाले को इन डिग्री बोलते। समझा ना ये? हाइट ऑफ ट्री क्या रहता है? हाइट ऑफ ट्री क्या रहता है? लेवल नंबर इज हाइट ऑफ ट्री। लेवल नंबर इज, दैट इज हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री मतलब क्या? लेवल नंबर जो लास्ट है वो हाइट ऑफ द ट्री है। लेवल नंबर पता है ना? अभी यहाँ पे हाइट ऑफ द ट्री क्या है? ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3। नहीं नहीं, 1 2 कैसे पता चलेगा? रूट, रूट 0 लेवल पे। ये देखिए, ये एक लेवल पे तो इसको क्या बोलेंगे? 1। ये सब एक ही लेवल पे तो क्या बोलेंगे इसको? 2। ये सब एक ही लेवल पे, 2। समझ गया ना तू? 3, फिर ये 4, और लास्ट क्या है? 5। तो इसका हाइट क्या है? 5। जितना लास्ट लेवल रहेगा उसको क्या बोलेंगे? हाइट ऑफ द ट्री। क्या बोलेंगे उसको? हाइट ऑफ द ट्री बोलेंगे। अभी इन डिग्री देख रहा है तो स्टार का इन डिग्री क्या है? स्टार का इन डिग्री क्या है? 1। आउट डिग्री क्या है स्टार का? 2। स्टार की तरफ आने वाला एक एज है और जाने वाला 2 एज है। समझा ना ये? कौन सा बताऊं अभी? क्या बताना? कितने बार बताऊं? बताना रे बेटा। बताता हूं। हुआ ये? समझा?
सुनो बच्चों, सुनो, सभी लोग सुनो। ये जो क्वेश्चन है ये मैं ग्रुप में डालता हूं, जो मैं ले रहा हूं, तो तुमको भी क्वेश्चन समझेगा। भेजना मेरे को। हाँ लेता हूं ना, क्यों लोड रही, लेता हूं। सुनो सुनो, तो पहले प्रोग्राम लू की ये बताओ एक्सप्रेशन ट्री। रुको रे बाबा। अभी ये एक और एक्सप्रेशन ट्री है, वो भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये तो मेरे को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। ये क्वेश्चन टाइप करके भेजो ना, गूगल पे इसका आंसर रहेगा, फिर मैं बताता हूँ। सवाल ही नहीं। नहीं, मुझे एक बार भेजना, उसके अंदर तीन वो है ना, एक बार भेजना, टाइप करके भेज मेरे को, मैं बताता हूँ ना फिर राइटिंग नहीं। अपन प्रोग्राम ले लेते, तब तक प्रोग्राम ले लेते। देखो इधर, मैं बोलता हूँ ना, बोलता हूँ, देना उसको, देना है। इंसर्ट एंड डिलीट इन क्यू ना। चैट जीपीटी नहीं, अपन देखते हैं छोटा। देखो बच्चों, ये वाला देखो, ये एकदम इजी है। अभी इंसर्ट का मतलब क्या है? अगर मुझे क्यू में वैल्यू इंसर्ट करने का, तो इसका मतलब क्या है? एलिमेंट डालना। डिलीट करना, इसका मतलब क्या है? एलिमेंट निकालना। डालते वक्त मैं क्या चेक करूंगा? इंसर्ट करते वक्त क्या चेक करूंगा? इंसर्ट करते वक्त, क्यू में वैल्यू इंसर्ट करते वक्त क्या चेक करूंगा? फुल तो नहीं है। क्या चेक करूंगा? फुल तो नहीं है। वैल्यू निकालते वक्त क्या चेक करूंगा? खाली तो नहीं है। ठीक है, तो यही यही जो हमने पढ़ा है ना, उसके ऊपर ही ये प्रोग्राम है। देख लेते कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे नीचे जाते हैं, मेन से देखो, जब भी तुम प्रोग्राम देखते हो ना, कहाँ से देखना चालू करना चाहिए? मेन से देखना चालू करना चाहिए। तो यहाँ पे मेन लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है? एक वेरिएबल लिया जिसका नाम ओपी करके लिखा हुआ है, ठीक है ना? सुनो सुनो, यहाँ पे फिर क्या लिया? साइज ऑफ क्यू लिया। क्या लिया? साइज ऑफ क्यू। क्यू कितने साइज का वो पता करने के लिए, समझो 10 साइज का क्यू है, तो यहाँ पे स्कैन करते वक्त वैल्यू क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। क्या मिलेगा? 10। तो क्यू का साइज ले लिया। साइज लेने के बाद में देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे स्विच यूज किया है, मतलब 1 दबाया तो इंसर्ट होगा, 2 दबाया तो डिलीट होगा, 3 दबाया तो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, 4 दबाया तो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 दबाया तो इंसर्ट, 2 दबाया तो डिलीट, 3 दबाया तो प्रिंट, और 4 दबाया तो एग्जिट। ये समझा क्या इतना? अब उसने चॉइस पूछा कि कौन सा तुम्हारा चॉइस है, तुम्हें क्या चाहिए बताओ? 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए। तो तुमने 1 दबाया। क्या दबाया तुमने? 1 दबाया, मतलब क्या होगा? इंसर्ट। इंसर्ट के फंक्शन को कॉल करेगा। वो किसको कॉल करेगा? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, केस 1 में किसको कॉल किया, केस 2 में किसको कॉल किया, केस 3 में किसको कॉल किया, केस 4 में किसको कॉल किया? बोला कि कुछ तो फालतू ऑप्शन तुम डाल रहे हो, मत डालो। तो ये जो सुनो सुनो, ये जो मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है पता है क्या? यहाँ पे फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? इंसर्ट का फंक्शन इंपॉर्टेंट है, डिलीट का फंक्शन इंपॉर्टेंट है, और प्रिंट का फंक्शन इंपॉर्टेंट है। ये जो लिखा हुआ है ना, ये नहीं लिख करके भी डायरेक्टली अगर तुमने यहाँ पे इंसर्ट, डिलीट और अपडेट के फंक्शन को कॉल किया रहता तो भी चलता था, तो भी तुम्हें मार्क्स मिलता था। स्विच केस वो सब नहीं भी लिखा रहता तो भी चलता था, तुम्हें मार्क्स मिलता था ना, क्योंकि कोड किसके लिए बोला है? इंसर्ट, डिलीट
और डिस्प्ले के लिए, तो डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर दो बिना स्विच लिखे तो भी मार्क्स मिलेगा, ठीक है। स्विच लिखा तो थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, जिसको नहीं आता वो स्विच मत लिखो, जिसको आता है वो लोग स्विच विच सब लिखो, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि इंसर्ट में किया क्या है, इंसर्ट में किया क्या है। वैल्यू इंसर्ट करते वक्त सबसे पहला चेक क्या रहना चाहिए, अभी अभी यहाँ पे देखो, हम लोग जब भी क्यू क्यू देखते हैं ना, तो सबसे पहले फ्रंट क्या रखते हैं, -1, रेयर क्या रखते हैं, -1 रखते हैं, तो वही किया है यहाँ पे, फ्रंट रेयर दोनों क्या है, एक अरे बनाया जिसका साइज क्या रखा 25, अरे बनाया उसका साइज क्या रखा 25। अभी एक एक वैल्यू लिया जो इंसर्ट करने का, उसको नाम लिया, एक वेरिएबल दिया जिसको नाम रखा आइटम, आइटम में वैल्यू आएगा और वो इंसर्ट होगा क्यू में, समझ में आया क्या। सबसे पहला चेक क्या किया यहाँ पे, सबसे पहला चेक क्या किया, अभी क्यू मेरा भरा है कि नहीं भरा है वो कैसे समझता है, मतलब इतना सब लिखने का जरूरत नहीं, क्यू भरा है वो कैसे समझता है, रेयर इक्वल्स टू मैक्स -1 है मतलब क्यू भरा है, रेयर इक्वल्स टू मैक्स -1 है मतलब क्या है क्यू। अभी यहाँ पे मैक्स क्या है, एन है, यहाँ पे मैक्स क्या है, क्योंकि साइज हमने क्या लिया, एन लिया, साइज हमने क्या लिया, n-1 का चेक रहना चाहिए, क्योंकि साइज तुम्हारा क्या रहेगा हमेशा 10, मगर वैल्यू का रेयर कहां तक जाएगा, 9 तक ही जाएगा। तो यहाँ पे चेक क्या रहना चाहिए, रेयर इक्वल्स टू n-1, अगर n लिया तो n-1, मैक्स लिया तो मैक्स -1, जो भी तुमने लिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऐसा है तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्यू भरा है, क्या बोलेंगे हम लोग, नहीं है ऐसा तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, फ्रंट रेयर दोनों को क्या करेंगे, अभी देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे मतलब ये प्रोग्राम में क्या किया बताएगा, फ्रंट रेयर दोनों को 1 किया है फर्स्ट टाइम पे, अगर वैल्यू नहीं है तो, पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फर्स्ट वैल्यू डाला तो फ्रंट रेयर दोनों कहां पे जाता है, फर्स्ट वैल्यू डाला तो फ्रंट रेयर दोनों कहां पे जाता है, 0 पे जाता है, याद है ना, पहला वैल्यू डाला तो दोनों बढ़ता है, उसके बाद खाली क्या बढ़ता है, रेयर बढ़ता है खाली, ये याद है ना, वाला प्रोग्राम फालतू लिखा है, 2 मिनट दो, तुम लोग नहीं लिखा है क्या, जीपीटी वालों ने। हाँ, देखो अभी ये देखो, ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर है, देखो अभी देखो इंसर्ट में क्या चेक किया, क्या चेक किया, रेयर मैक्स -1 है क्या, अगर है तो क्या बोला, है तो क्या बोला, ओवरफ्लो बोला, अगर नहीं है एलसिफ में क्या चेक किया, फ्रंट -1 है क्या, अगर फ्रंट -1 है इसका मतलब क्या करूंगा, मैं फ्रंट को भी बढ़ाऊंगा और रेयर को भी बढ़ाऊंगा, फ्रंट अगर -1 नहीं है तो किसको खाली बढ़ाऊंगा, रेयर को, तो देखो फ्रंट अगर -1 है तो मैंने किसको बढ़ाया, फ्रंट को भी बढ़ाया, फ्रंट को 0 किया ना, रेयर को हर बार इंक्रीज करूंगा मैं फ्रंट को कब इंक्रीज करूंगा, खाली खाली -1 होगा तो ही इंक्रीज करूंगा, नहीं तो इंक्रीज नहीं करूंगा, तो वही चेक है, देखो यहाँ पे अगर फ्रंट मेरा क्या है, अभी देखो इसके बाद में ब्रैकेट नहीं लिखा हुआ है, इसके बाद में ब्रैकेट लिखा है क्या, इसके बाद में ब्रैकेट नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या रहता है, उसके नीचे वाला स्टेप ही खाली उसके लिए एप्लीकेबल है, उसके नीचे वाला स्टेप ही उसके लिए एप्लीकेबल है, मतलब फ्रंट अगर -1 होगा तो फ्रंट, फ्रंट अगर -1 है तो फ्रंट को क्या कर दूंगा मैं, 0, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। आगे मैंने क्या किया, मैंने एलिमेंट लिया जो मुझे इंसर्ट करने का, इंसर्ट करने से पहले मैंने रेयर को क्या किया, एक से क्या किया, उसको बढ़ाया, देखो एक से बढ़ाया, और उस जगह पे किसको डाला, जो आइटम यहां से लिया था ऐड आइटम से, उस जगह पे किसको डाला, उस आइटम को जो मैंने वैल्यू लिया था यूजर से, तो वैल्यू मैंने यूजर से क्या लिया हुआ है, ऐड आइटम में वैल्यू लिया हुआ है, किस में वैल्यू लिया हुआ है, फिर मैंने यहाँ पे रेयर के पोजीशन पे किसको डाल दिया, ऐड आइटम को डाल दिया। नहीं समझा क्या तुम लोग को, तुम लोग का चेहरा नहीं बता रहा है कि समझ में आ रहा है। सुनो सुनो, क्यू में अगर मुझे वैल्यू डालना है तो सबसे पहला चेक क्या होना चाहिए, क्यू में अगर वैल्यू डालना है तो सबसे पहला चेक क्या होना चाहिए, भरा है क्या, तो ये चेक किसका है, भरा है क्या, भरा नहीं है इसका मतलब क्या है, खाली भी हो सकता है, खाली है मतलब क्या बढ़ेगा, फ्रंट भी बढ़ेगा और रेयर भी बढ़ेगा, खाली है मतलब क्या बढ़ेगा, फ्रंट रेयर दोनों, खाली है कैसे समझता है, अगर फ्रंट -1 है इसका मतलब क्या है, खाली है, तो उस केस में क्या बढ़ेगा, उसके अलावा, उसके अलावा हर केस में क्या बढ़ेगा, फ्रंट रेयर बढ़ेगा, उसके अलावा हर केस में क्या बढ़ेगा, तो देखो यहाँ पे वही हुआ है, समझा क्या, वही यहाँ पे हुआ है। अभी डिलीशन में क्या होगा, डिलीट में क्या होगा, वैल्यू अगर मुझे डिलीट करना है तो उसके केस में क्या होगा, सबसे पहला चेक क्या रहेगा, खाली तो नहीं है, खाली तो नहीं है कैसे समझता है, फ्रंट रेयर दोनों अगर क्या है, अभी मैंने ये भी बताया था तुमको, फ्रंट रेयर दोनों -1 है
और एक कंडीशन है जब भी खाली पता चलता है, क्या है वो? फ्रंट अगर ज्यादा है रेयर से तो भी खाली है। फ्रंट अगर ज्यादा है रेयर से तो भी क्या है? खाली। तो उसके केस में क्या बोला? अंडरफ्लो बोला। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो मैं खाली क्या करूंगा? मेरे फ्रंट पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट करूंगा और फ्रंट को क्या करूंगा? एक से बढ़ा दूंगा, बस। समझा क्या ये? समझा क्या बच्चों? डिलीट करते कोई करते ना अपन, जो फ्रंट का पोजीशन का वैल्यू उसको एक वेरिएबल में डालते हैं। तो ये वेरिएबल में डालना ना डाल के क्या किया? उसको प्रिंट किया और फिर क्या किया? फ्रंट को एक से इंक्रीज किया, फ्रंट को एक से इंक्रीज किया। डिस्प्ले करते वक्त क्या करेंगे? डिस्प्ले कैसे करेंगे? डिस्प्ले कहां से चालू करेंगे? फ्रंट से चालू करेंगे। जाएंगे कहां तक? हर बार क्या करेंगे? अरे का आई को प्रिंट करेंगे। समझा क्या बच्चों? नेक्स्ट बताऊं क्या? भेजना टाइप करके। अच्छा भेजा। सेकंड क्वेश्चन भी लेता हूं, 2 मिनट। इसका सोल्यूशन कोई नहीं दे रहा है। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है जैसा लिखा है ना वो। ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल है पता है क्या? देखो, ये इसने जो क्वेश्चन भेजा है, मैं ये क्वेश्चन भेज रहा हूं, एक बार देखो ना। किसमें भेजू? हाँ, देखो मैंने एक क्वेश्चन भेजा, सब लोग ओपन करो उसको। ओपन करो ना। ओपन किया क्या सबने? अभी देखो उधर पे क्या लिखा हुआ है? 6A3। 6A3 कैसे हो सकता है? हमारा हमारा जब भी हमें डिवाइड करना है तो उसमें क्या चाहिए हमें? 2 ऑपरेंड, एक ऑपरेटर। क्या चाहिए हमें? क्या चाहिए हमें? तो अगर 6A3 को मैं डिवाइड करता हूं तो कैसे डिवाइड कर सकता हूं? 6A रेज टू 3 रहेगा तो डिवाइड होगा। 6A एक हो जाएगा, रेज टू 3 अलग हो जाएगा। फिर 6A क्या हो जाएगा? 6 into A हो जाएगा। वैसे वे में ये हो सकता है, मतलब एक बार टीचर से पूछो, मेरे को लगता है रेज टू ही रहेगा। क्योंकि क्योंकि हर जगह देखो वैसे लिखा हुआ है। हर जगह देखो क्या लिखा हुआ है? 4B2 मतलब क्या रहेगा? 4B² उसके बाद में भी देखो क्या लिखा हुआ है? 4C2। इसका मतलब भी क्या है? तो ये हो सकता है। ये कैसे हो सकता है बताऊं क्या? ये बता देता हूं, ये एकदम इजी है। बच्चों मैंने जो 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 ऑनलाइन में बैठे, मैंने ऑनलाइन में एक प्रोग्राम भेजा, उसी का मैं एक्सप्रेशन ट्री बना रहा हूं। तो मैं इसको लिखता हूं बच्चों। पहले देखो इधर पे 6A रेज टू 3 है, -4B² है। फिर ये वाला किसके ऊपर है? रेज टू 3 है, इंटू क्या है? तो मैं क्या करूंगा? मैं एक साइड का करता हूं खाली, दूसरे साइड का तुम करना। एक साइड का मैं करके दिखाता हूं, ठीक है? दूसरे साइड का तुम करना। मैं राइट साइड का करता हूं, चलेगा मेरे को, कोई भी साइड। तुम बताओ कौन से साइड का करना है, मैं करता हूं। सब मैं ही कर देता हूं, तू कुछ मत कर। अभी देखो 9 ऐसा लिखो, मतलब भी क्या है? 9C। और बाहर बिना ब्रैकेट के लिखोगे तो भी मतलब क्या रहेगा? 9 into C। दोनों का मीनिंग क्या है? 9C ही है, ठीक है? रेज टू 4 है। कहां पे माइनस आएगा? माइनस है ना इधर पे? अच्छा प्लस, ठीक। तो अभी मैं कौन सा साइड का करूं? राइट साइड का करूं, ठीक है? राइट साइड का करता हूं। तो ये अपना एक्सप्रेशन ट्री है, ये अपना एक्सप्रेशन ट्री है। अभी इसको डिवाइड कैसे करेंगे बताओ? मतलब मल्टीप्लाई के ये साइड में, पहले पहली बात तो मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक है ना? मल्टीप्लाई के इंटू लेते हैं। इंटू के ये साइड में क्या रहेगा? इंटू के ये साइड में क्या रहेगा? अभी देखो यहाँ पे ना 3 पार्ट है, यहाँ पे 3 पार्ट है, यहाँ पे 3 पार्ट है ना? ये एक्सप्रेशन देखोगे तो 3 पार्ट में, तो एक को तुमको राइट साइड में कंसिडर करना पड़ेगा और 2 को लेफ्ट साइड में, या दोनों में से कुछ भी कंसिडर कर सकते हो तुम। या ये दोनों को लेफ्ट साइड में कंसिडर करो, फिर राइट में। यहाँ पे 3 पार्ट है ना एक ही एक्सप्रेशन के अंदर।
तो तीनों को एक लाइन में डाल सकते हैं क्या हम लोग? हमको दो को लेफ्ट साइड में, एक को राइट में, या दो को राइट में, एक को लेफ्ट साइड में, ऐसा कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है ना, दोनों राइट है, समझा क्या? दोनों राइट है। तो हम लोग किसको कंसिडर करते हैं? ये पूरा का पूरा कौन से साइड में डालेंगे? लेफ्ट साइड में डालेंगे, और ये इसको किधर डालेंगे? राइट में डालेंगे। ठीक है, तो प्लस कहां पे आ जाएगा? प्लस इसको कंसिडर करके प्लस आया। अभी ये साइड में क्या जाएगा? ये वाला पूरा पार्ट। अभी ये पार्ट में क्या है? ये पार्ट में दो पार्ट है, 9 × C⁴ है। तो पहले क्या आएगा? रेस टू। पहले क्या आएगा? रेस टू। रेस टू के बाद में क्या आएगा? रेस टू के बाद में लेफ्ट साइड, राइट साइड में क्या आएगा? 4 आएगा। लेफ्ट साइड में क्या आएगा? 9 × C है, तो इंटू आएगा। इंटू आएगा, और इंटू के ये साइड में क्या आ जाएगा? 9, और ये साइड में क्या आ जाएगा? C। क्लियर है क्या? अभी सेम वापस से हम लोग ये साइड में आते हैं। ये साइड में आने के बाद में क्या है अपने पास? इन दोनों को कंसीडर किया तो प्लस है। इन दोनों को कंसीडर किया तो, अभी प्लस कंसीडर करने के बाद में 4C को कंसीडर करते हैं। 4C कौन से साइड में आएगा? लेफ्ट में आएगा। तो लेफ्ट में आने के लिए 4C में भी स्क्वायर है। क्या है 4C में? स्क्वायर, मतलब रेस टू। तो यहाँ पे क्या डालेंगे अपन? रेस टू डालेंगे। रेस टू के लेफ्ट में क्या आएगा? राइट में क्या आएगा? 2। और लेफ्ट में क्या आएगा? इंटू आएगा। इंटू के बाद में क्या आएगा? 4। और ये साइड में क्या आएगा? C। अब वापस से प्लस के ये साइड में क्या आएगा? ये वाला पूरा 7B के लिए रेस टू आएगा। रेस टू के राइट में क्या आएगा? 3 आएगा। लेफ्ट में क्या आएगा? इंटू, और इंटू के नीचे क्या आएगा? 7, और वो साइड में B। समझा क्या ये? अब ये खुद से तुम लोग करना आगे का। किसको किसको? हाँ, तो यही क्वेश्चन है ना वो। रूट बना दिया, ठीक है ना? मतलब रूट बनाएगा तो क्या हो जाएगा वो? स्क्वायर रूट बना दिया क्या, वैसा बोल रहा है? किसको बोल रहा है? मैं समझा नहीं। अच्छा, तू बोल रहा है 3 जब ही रहेगा तभी। पर वो ये है ना रे, देख कैसे है। 3 को रूट बनाना मतलब 3। पहली बात तो कभी भी बच्चों, कभी भी ऑपरेंड तुम्हारा बीच वाला ये होगा ही नहीं। क्या नहीं होगा? बीच वाले नोड में ऑपरेंड आएगा ही नहीं। ऑपरेंड हमेशा कहां पे आएगा? लीफ में ही। लीफ में आएगा। तो 3 आ गया मतलब ये रॉन्ग है ना? समझा क्या? आएगा। समझा क्या ये? आगे का तुम लोग कर लोगे ना? किया क्या? वेरी गुड। तो एक्सप्रेशन ट्री मेरे को लगता है कि आएगा तो तुम लोग कर पाओगे। अभी एक और क्वेश्चन आता है जिसको बोलते हैं इवैल्यूएटिंग एन एक्सप्रेशन। वो देखा है क्या? इवैल्यूएटिंग एन एक्सप्रेशन किसी ने भेजा है क्या? इवैल्यूएटिंग एन एक्सप्रेशन? वो ले रहा हूँ रे बेटा, ले रहा हूँ। अभी देखो, बड़ा वाला जो क्वेश्चन भेजा ना, ग्रुप में भी भेजना एक बार। भेजा? देखो ये क्वेश्चन पढ़ो सब लोग। अभी देखो यहाँ पे बोला है शो द इफेक्ट ऑफ इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशन ऑन टू लीनियर क्यू ऑफ साइज 10। तो अपने पास एक लीनियर क्यू है जिसका साइज कितना है? 10 का है। अभी उसके अंदर कुछ वैल्यू दिया हुआ है। क्या वैल्यू है उसके अंदर? पहले से ही उसके अंदर कुछ वैल्यू दिया हुआ है। देखो एक बार क्या है, देखो ना क्या वैल्यू है। 10, 20, 30 ऐसा वैल्यू दिया हुआ है। तो एक लीनियर क्यू बनेगा, एक लीनियर क्यू बनेगा जिसके अंदर क्या वैल्यू रहेगा? 10 रहेगा, फिर क्या रहेगा? 20 रहेगा, फिर क्या रहेगा? 30 रहेगा, फिर क्या रहेगा? 40 रहेगा, फिर क्या रहेगा? 50 रहेगा। अभी ये क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? वेर 10 क्या है? 10 क्या है यहाँ पे? फ्रंट। तो ये हो गया अपना फ्रंट, ये हो गया अपना। ये क्वेश्चन नहीं मिला क्या? ग्रुप में भेजा ना? भेजू फिर से? है ना?
सुनो सुनो, तो सुनो सुनो, तो फ्रंट क्या हो गया अपना, फ्रंट क्या हो गया अपना, फ्रंट 10 हो गया, तो रेयर क्या होगा अपना, रेयर क्या होगा 50, रेयर क्या होगा अपना 50, रेयर क्या होगा अपना 50। ये क्लियर है क्या इतना? अब देखो नीचे क्या बोला हुआ है, नीचे क्या बोला हुआ है। अभी ऐसे अगर क्वेश्चन आ गया ना तो तुम्हारे लिए ये है क्या बोलते हैं, जैकपॉट है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है। क्या बोला है, देखो क्या बोला है, इंसर्ट 75, इंसर्ट 75, तो क्या करोगे, इसी को फिर से बनाओगे, इसी को फिर से बनाओगे, 10 20 30 40 50 60, 60 बोला क्या, क्या बोला, इंसर्ट 75, तो यहाँ पे क्या डालोगे, अब तुम्हारा ये क्या बन जाएगा, रेयर बन जाएगा, ये क्या रहेगा, फ्रंट रहेगा। वापस से क्या बोला उसने, देखो इंसर्ट 85, अब क्या करोगे, इसको वापस बनाओगे और क्या करोगे, 75 के आगे क्या लिखोगे 85, उसके बाद वापस क्या बोला, डिलीट बोला, डिलीट बोला मतलब क्या करोगे, ये जो वैल्यू है, अभी ये फ्रंट था ना, फ्रंट को क्या बना दोगे 70, फ्रंट को क्या बना दोगे 70, वापस क्या बोला 20, सॉरी 20 है तो 20, समझा ना, भावना समझो। फिर उसके बाद में, भावना को मत समझो, भावना समझो खाली। सुनो, फिर वापस से क्या बोला है, वापस से क्या बोला है, इंसर्ट 60, तो 60 किसके आगे आएगा, 85 के आगे, तो यहाँ पे 85 था, अब इसके आगे क्या आ गया 60, तो रेयर क्या बन गया, रेयर 60 बन गया। और फ्रंट क्या है अपना अभी 20 है, फ्रंट, फ्रंट क्या है 20। अब वापस से क्या पूछा, डिलीट पूछा, डिलीट बोला तो क्या निकलेगा वापस 20 निकल जाएगा, ये फ्रंट हो जाएगा। समझा क्या बच्चों? ऐसा सेम वे में किसके ऊपर प्रोग्राम क्वेश्चन आता है पता है क्या, वापस इंसर्ट 90 बोला तो 90 कहां पे आ जाएगा, अभी ऐसी, सुन लो सुन लो मेरा बात सुन लो, ऐसी सेम क्वेश्चन किसके ऊपर आता है, क्यू के ऊपर भी आता है और स्टैक के ऊपर भी आता है। तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं उधर पे, पुश बोला मतलब वैल्यू डालो, नया एक डायग्राम बनाओ, वैल्यू डाल के दिखाओ, टॉप इंक्रीज कर दो, पॉप बोला मतलब वैल्यू निकालो और वापस से दिखा दो, तो ये एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन है। ये लीनियर क्यू है, ये लीनियर क्यू है। सर्कुलर बोला मतलब क्या होता था, लास्ट के बाद में वापस से फर्स्ट में आते थे, उसको सर्कुलर बोलते। क्लियर है क्या? फ्रंट और रेयर पॉइंटर को कैसे एक्सप्लेन करोगे, फ्रंट क्या रहता है, फ्रंट पॉइंटर क्या है, जहां से वैल्यू डिलीट होता है उसको क्या बोलेंगे, फ्रंट पॉइंटर। रेयर पॉइंटर किसको बोलेंगे, जहां से वैल्यू इंसर्ट होता है, जहां से वैल्यू इंसर्ट होता है उसको क्या बोलेंगे, रेयर पॉइंटर। डायग्रामेटिकली ऐसे ही शो करना है, इसको क्या बोलेंगे रेयर पॉइंटर, इसको क्या बोलेंगे फ्रंट पॉइंटर। फ्रंट पॉइंटर कब बढ़ेगा, जब वैल्यू डिलीट होगा तो, रेयर पॉइंटर कब बढ़ेगा, जब वैल्यू इंसर्ट होगा तो। और क्या है, समझा ना ये? और किसी का क्वेश्चन है तो भेजो, और किसी का टफ क्वेश्चन है तो भेजो। और कोई क्वेश्चन है क्या जो तुम लोगों को नहीं पता है? प्री ऑर्डर तेरे को बताना है ना रे बेटा, प्री ऑर्डर तेरे को नहीं समझाना। इन ऑर्डर बताऊं क्या, इन ऑर्डर बता देता हूं, इसके पहले वाले पे इन ऑर्डर बताता हूं। अभी ये वाला नहीं, ये वाला पूरा नहीं है। एरो मतलब रेस टू का प्रायोरिटी हाई है, रेस टू एरो मतलब बच्चों एरो नहीं है, रेस टू है। रेस टू का प्रायोरिटी हमेशा हाई रहता है, किससे हाई रहता है, इनटू मल्टीप्लीकेशन डिवीजन प्लस से, उनसे हाई है, तो पहला प्रायोरिटी उनका है। अभी इसको इन ऑर्डर में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इन ऑर्डर में क्या रहता है बताओ सब लोग, इन ऑर्डर में क्या रहता है, इन ऑर्डर में क्या रहता है, इन ऑर्डर में क्या रहता है, इन ऑर्डर मतलब लेफ्ट रूट राइट, लेफ्ट रूट राइट। तो सबसे पहले किसको विजिट करेंगे, लेफ्ट को, फिर किसको करेंगे रूट को, फिर राइट को। तो तो अभी ये वाले को आप लोग को इन ऑर्डर में विजिट करने का, तो सबसे पहले किसको विजिट करेंगे अपन, टू, सब लोग बोलो किसको करेंगे, टू को। फिर उसके बाद में देखो टू खत्म हो गया तो लेफ्ट खत्म हो गया, अब किसको करेंगे, रूट, स्टार, ऐसा बोलने का ही नहीं, रूट क्या है स्टार है, तो रूट को विजिट करेंगे, तो किसको करेंगे स्टार को। तो ये हो गया, ये हो गया, फिर किसको करेंगे,
रूट मतलब लेफ्ट हो गया, रूट हो गया, राइट को करेंगे मतलब बी को करेंगे। अभी ये पूरा हो गया मतलब किसको करेंगे, प्लस को। इन ऑर्डर है ना, लेफ्ट होने के बाद किसको विजिट करते हैं अपन, रूट को। तो रूट को विजिट करना मतलब प्लस को करेंगे। अभी लेफ्ट भी हो गया, रूट भी हो गया, अब किसको करेंगे, ये राइट वाले सब ट्री को करेंगे। राइट वाले सब ट्री को भी कैसे विजिट करेंगे, इन ऑर्डर में। इन ऑर्डर मतलब क्या, लेफ्ट रूट राइट। तो पहले पहले किसको करेंगे, 5 इंटू सी। समझा क्या, ये सब होने के बाद किसको विजिट करेंगे। अभी ये पूरा हो गया, रूट को कैसे, ये पूरा हो गया ना, लेफ्ट पूरा हो गया, लेफ्ट हो गया मतलब किसको करेंगे, रेस टू रूट को। ठीक है ना, सॉरी यार कभी कभी तो सारी बोलता ना। सुनो सुनो, तो ये होने के बाद ये पूरा लेफ्ट सब ट्री होने के बाद किसको करेंगे, लेफ्ट भी हो गया, रूट भी हो गया, राइट को करेंगे 2 को। अभी ये पूरा का पूरा हो गया, अब किसको करेंगे, रूट को। अब ये पूरा हो गया मतलब लेफ्ट पूरा खत्म हो गया, अब राइट को विजिट करें। राइट को भी कौन से ऑर्डर में करेंगे, इन ऑर्डर। इन ऑर्डर, इन ऑर्डर मतलब क्या, सबसे पहले कहां पे जाएंगे, लेफ्ट में मतलब किसको करेंगे, 4 को। फिर उसके बाद में इनटू, इनटू के बाद में डी, डी के बाद में माइनस, माइनस के बाद में 6, 6 के बाद में स्टार, स्टार के बाद में ई, ई के बाद में देखो माइनस हो गया, ये हो गया ना। अब रेस टू, रेस टू के बाद में I। इसको इन ऑर्डर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्लियर है क्या। नहीं नहीं, दो दो टॉपिक और बताना है, बीएफएस और डीएफएस। बताता हूँ ना, मैं बताऊंगा ना वो। समझा क्या ये, क्लियर है क्या बच्चों, कुछ डाउट है इसमें। इवैल्यूएटिंग एन एक्सप्रेशन का कुछ अगर एग्जांपल रहेगा तो भेजो ना, इवैल्यूएटिंग एन एक्सप्रेशन का कुछ एग्जांपल है तो भेजो ना, वो आएगा एग्जाम में। नहीं है, ऐसा होगा नहीं, 100% होगा। इवैल्यूएटिंग अ पोस्ट, अच्छा क्यों बोल रही है तू है, वो लोग को जा देगा घर पे। कौन सा, भेज भेज भेज। इसके बाद मैं लेक्चर लेने वाला नहीं है, इसके बाद मैं लेक्चर लेने वाला नहीं हूँ, डायरेक्ट एग्जाम के टाइम पे मिलूंगा तुमको। बताओ, एक्सप्रेशन दो उसको, उसको ये करके दिखाता हूं। कौन सा पोस्ट, फिर से बताऊं। सुनो क्या क्या, भेजना, कहाँ भेजा रे बेटा। अभी सुनो बच्चों, देखो देखो अभी ये जो क्वेश्चन है ये देखो। अभी क्वेश्चन कैसा आता है पता है क्या, अभी ये क्वेश्चन जो ग्रुप में भेजा है वो देखो एक बार। एग्जाम में ना कॉमा सेपरेटेड में भी क्वेश्चन आता है और बिना कॉमा के भी क्वेश्चन आता है, दोनों का मीनिंग क्या रहता है, सेम। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है या बिना कॉमा के क्वेश्चन आता है। तो क्या लिखा हुआ है इधर पे, 4 2, फिर क्या लिखा हुआ है, रेस टू। ये 42 नहीं है, 4 2 रेस टू 3 इंटू, फिर उसके बाद में क्या है, 3 - 8 4/प्लस, ऐसा है, ऐसा है, दिखा क्या ये, समझा ना ये। अब इसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे, स्टैक को यूज करके इसको इवैल्यूएट करने का, क्या करने का इसको। सब लोग देखो बच्चों, ये इजी टॉपिक है एकदम, फालतू मतलब एकदम फालतू टॉपिक है, इसमें आराम से 4 मार्क्स मिल जाएगा। देखो इधर, देखो इधर। तो अभी सबसे पहले क्या आया हमारे पास, अभी इसको इसको लिखने के लिए क्या करने का पता है क्या, इसको लिखने के लिए यहाँ पे स्टैक बनाने का, यहाँ पे स्टैक आउटपुट मतलब बेसिकली स्टैक, और यहाँ पे स्कैंड कैरेक्टर, स्कैंड कैरेक्टर। तो सबसे पहले क्या आया, 4 आया, सबसे पहले क्या आया, 4 कहां पे जाएगा, स्टैक में। 4 कहां पे जाएगा, स्टैक में। स्टैक, मैं स्टैक को ऐसा लिख रहा हूं मगर ये रहेगा कैसे, ऐसा। 4 लिखा मतलब ये 4 कैसे जाएगा स्टैक में, यहाँ पे। फिर क्या आया मेरा स्कैंड कैरेक्टर, 2 आया। सबसे पहले 4 आया तो स्टैक में 4 डाल दिया, फिर 2 आया तो स्टैक में क्या चला जाएगा, 4 2। स्टैक में एक्चुअली में क्या जाएगा, कैसे जाएगा, इस तरीके से।
समझा ना? फिर स्कैंड कैरेक्टर कौन आया? रेस टू आया। क्या आया? जब भी ऑपरेंड आता है तो डायरेक्टली स्टैक में डालना है। जब भी क्या आता है, तो ये दोनों क्या थे, कहां पे डाला? जब ऑपरेटर आता है तो लास्ट के दो को पॉप करना है। लास्ट के दो को क्या करना है? पॉप। किसको पॉप करोगे? लास्ट के दो को। तो किसको पॉप करोगे? क्या होगा? ये पॉप होगा। पॉप होके क्या मिलेगा अपने को? 4:2। रेस टू है ना? 4:2 क्या हो जाएगा? 16। तो 16, अभी जो ये जो आंसर मिला, ये जो आंसर मिला उसको किस में डालोगे? स्टैक के टॉप पे। ये जो आंसर मिला वो उसको किस में डालोगे? फिर क्या मिला हमको? 3। 3 कहां पे डालोगे? फिर उसके बाद में क्या मिला हमको? इनटू। इनटू मिला मतलब ये क्या है? ऑपरेटर। क्या है ये? ऑपरेटर मिला मतलब दोनों को क्या करोगे? पॉप। दोनों को क्या करोगे? पॉप। और उसके ऊपर क्या करोगे? इनटू। तो क्या हो जाएगा ये आंसर? 48। क्या हो जाएगा ये? 48 हो जाएगा। इसके बाद में क्या मिला? उसके बाद में क्या मिला? 3। क्या करोगे इधर पे? ब्रैकेट नहीं है, 3 है। 47 कैसे आएगा? 48 आएगा ना? 16 3 कितना होता है? 48। 16 3 48 होता है। तो मैथ्स कर। देखते आप, देखते हैं बच्चों। अभी 3 है, देखो ना बच्चों, पहले इधर देख लो उसके बाद में करो। 3 है तो 3 यहां पे डाला। 3 के बाद में क्या आया? माइनस आया। माइनस मतलब क्या करेंगे हम लोग? 48 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 45। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 45। उसके बाद में क्या आया? उसके बाद में क्या आया? 8। तो 45 कॉमा क्या हो जाएगा? 45 कॉमा 8 हो जाएगा। अब क्या आया उसके बाद में वापस से? 4। तो फिर क्या हो जाएगा? 48 45 कॉमा 8 कॉमा 4। उसके बाद में क्या आया? डिवाइड आया। तो दो कौन सा बाहर निकलेगा? 8 और 2। 8 और 4 निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 2। 8 और 4 निकला तो क्या हो जाएगा? 2। तो 45 और 2 को प्लस करना है तो क्या होगा आंसर? 47। आंसर क्या है अपना? 47। समझा क्या? कुछ डाउट है क्या इसमें? समझा नहीं है? और कुछ बताऊं क्या? छोड़ो सर। तो अभी अभी लास्ट लेक्चर तुम्हारा संडे को होगा, उसके बाद में लेक्चर डायरेक्ट एग्जाम से पहले होगा, ठीक है ना? सो बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों को। अच्छे से पेपर दो, अच्छे से पेपर दो। कुछ डाउट रहता है तो मुझे मैसेज मत करो। कुछ डाउट रहता है तो मुझे मैसेज मत करो। चलो बाय बाय। संडे को लेक्चर रहेगा, वो बैठो, जो भी डाउट रहेगा वो सॉल्व कर देंगे अपन, ठीक है?